एक रानी अपने पति के साथ रथ में बैठकर तीर्थ यात्रा को गई। वापसी में लौट रहे थे, बद्रीनाथ धाम है ना उत्तर भारत में, बद्रीनाथ से लौट रहे थे और रास्ते में देवप्रयाग नाम की एक जगह आती है। तो देवप्रयाग से थोड़ा आगे एकांत में देखा कि एक महात्मा बैठे हैं ऊंचे आसन पर, चबूतरे पर, पेड़ के नीचे, और कुछ भक्त लोग नीचे मिट्टी में बैठे हैं। अपना अपना आसन रखा है, नीचे ही बैठे हैं। तो रानी ने अपने पति को कहा कि पतिदेव, एक संत सत्संग कर रहे हैं, भगवान के विषय में कुछ बोल रहे हैं, क्यों ना हम भी चल के सुन लें। राजा ने कहा कि हम लोग सम्राट हैं, तू रानी है, हम नीचे बैठकर सुने ये शोभा नहीं देता। ऐसा राजा ने कहकर रथ को महल की ओर ले चलने का आदेश जारी कर दिया। रानी महल में पहुंची, भगवान को रानी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, आज मुझे सत्संग सुनने की इच्छा थी, पर मेरे सम्राट पति ने कहा कि हम लोग सम्राट हैं, तू रानी है, नीचे कैसे बैठे। तो हे भगवान, दूसरे जन्म में तू मुझे किसी गरीब के घर पे जन्म दिला देना, पर मुझे सत्संग मिलता रहे और मेरी भगवान के नाम में प्रीति बनी रहे, ऐसी कृपा करना। मुझे दूसरे जन्म में राजा के घर जन्म मत देना, किसी बड़े सेठ आदमी के घर जन्म मत देना, मुझे भले किसी गरीब आदमी के घर जन्म दिला देना, पर मेरी भगवान के नाम में प्रीति बनी रहे, सत्संग सुनने में मैं श्रद्धा से बैठ पाऊं। हृदय से प्रार्थना की है रानी ने। वही रानी शरीर छूटने के बाद दूसरे जन्म में शबरी के रूप में जन्मी है, और कितनी गुरु मतंग ऋषि के प्रति भक्ति और भगवान का नाम कितना प्यार से जपती थी। पूर्व जन्म में राजा की पत्नी थी और अगले दूसरे जन्म में शबरी बनी। सत्संग भी सुनती, भगवान का नाम भी जपती, सेवा भी करती। कैसी दिव्य उसकी जीवनी और कैसा दिव्य जीवन। पर आजकल तो मूर्छा इतनी घनी है, बेहोशी इतनी घनी है कि पता ही नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक आदमी मरा तो किसी ने पूछा कि ये कैसे मर गया, जैसे बोलते हैं किसी की डेथ होने पर कि ये कैसे मर गया। तो किसी ने पूछा ये कैसे मरा, तो वो बोला कि श्वास लेना भूल गया होगा शायद। मूर्छा, बेहोशी बहुत घनी है। होटल में एक आदमी कुछ खाने के लिए गया, तो उसने, ग्राहक ने मैनेजर के पास जाकर वेटर की शिकायत की। वेटर समझते बच्चे होटल में खाना लेकर आए, डिश ले जाएं जूठी वो। तो मैनेजर के पास जाकर ग्राहक ने शिकायत की कि आपके होटल के वेटर का व्यवहार ठीक नहीं है। मैनेजर ने वेटर को बुलाया, डांटा, बेवकूफ, गधे, नादान, अक्ल नहीं है तेरे को, कितना बेवकूफ है तू, ये सेठ कब से कौवे की तरह चिल्ला रहा है, तू सुनता क्यों नहीं। अगर ऐसा ही होता रहा तो कौन उल्लू इधर होटल में आना पसंद करेगा। ग्राहक को लगा कि ये वेटर का बाप लगता है बोलने में। ग्राहक शिकायत यही कर रहा है कि आपके वेटर का व्यवहार ठीक नहीं है, और मैनेजर क्या बोल रहा है। बेहोशी इतनी घनी है कि क्या करना, क्या बोलना, क्या न बोलना ये सूझता नहीं, और अपने को मानते कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। आप एक बात बताओ, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठाया जाता है क्या? बोलो बच्चों,
बिल्ली को कहेंगे दूध रखा है, तू जरा ध्यान रखना, मलाई रखी है, मिठाई रखी है, रबड़ी रखी है, ए बिल्ली तू जरा ध्यान रखना, तो बिल्ली ध्यान रखेगी? ऐसे ही शुद्र बुद्धि उस बिल्ली की तरह ही है। ये जीवन को, ये आयु को वो नष्ट कर देती है, शुद्र बुद्धि। सत्संग में जाकर गुरु से दीक्षा लेकर अपनी शुद्र बुद्धि को शुद्ध बुद्धि बनाया जाता है, तो ये जीवन सार्थक होता है। एक शराबी ने नशे में हाथी पर सवार राजा से पूछा, क्यों ए राजा, ये हाथी बेचना है तेरे को? सिपाही शराबी को मारने के लिए दौड़े, राजा ने रोक दिया कि बेचारा नशे में है, शराब पिया हुआ है, जाने दो, इसका कसूर थोड़ी है, चलो। सुबह राजा ने उस आदमी को बुलाया, सुबह तक तो नशा उतर गया था उसका, तो राजा ने पूछा, क्यों भैया, हो जाए सौदा, खरीदना है हाथी? वो हाथ जोड़ के कांपता हुआ बोला कि सम्राट, खरीदने वाला तो रात को ही चला गया, अभी नहीं है वो। आदमी वही का वही, और नशा उतर गया। भौतिक शराब शरीर और बुद्धि के संदर्भ में भुलावा दे देती है, उसी प्रकार अभिमान की शराब भी जो हम नहीं हैं वो मान लेने का भुलावा दे देता है। अभिमान, जैसे नशे में वो आदमी अपने को मान रहा था कि ए राजा, हाथी बेचना है, राजा से सौदा कर रहा है। अभिमान भी ऐसा ही भुलावा दे देता है, जो हम नहीं हैं वो मान लेता है। मैं ये हूं, ये शरीर तो जन्मा है तो मर भी तो जाएगा, और मर रहा है रोज, उम्र रोज कम हो रही है। एक लड़का किसी संत के आश्रम में गया, 10-11 साल का लड़का, और संत से दीक्षा लेकर उनके आश्रम में ही रहने लग गया। सुबह उठ के जप करता, प्राणायाम करता, सूर्य भगवान को जल चढ़ाता, फिर नाश्ता करता, सेवा में लग जाता, फिर साधना करता, ऐसा उसका जीवन था। तो उसके पिताजी और उसके दादाजी एक दिन खोजते खोजते उस संत के आश्रम में आए और कहा कि बेटे, ये तेरे खाने पीने के दिन है, तू जानता नहीं? खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, नहीं जानता तू इतना? लड़का बोला, मैं जानता हूं फिर भी नहीं जानता। क्या मतलब? दादा ने कहा, क्या ऐसा कैसे बोल रहे हो, जानता हूं फिर भी नहीं जानता? लड़का बोला कि जानता हूं ये मेरे खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने के दिन है, पर नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। इसलिए मैंने कहा जानता हूं फिर भी नहीं जानता। क्या पता कब आंख बंद हो जाए सदा के लिए, पता थोड़ी चलता है। एक लड़का, उसकी शादी थी, अपनी शादी में इतना खुश था, थोड़े दिन बाद शादी थी, और इतना खुश था कि अपनी शादी का कार्ड खुद बांटने जा रहा था अपने रिश्तेदारों को, बुआ के पास, मौसी के पास, मामा मामी के पास, खुद अपना कार्ड खुद बांटने जाए। कैसा लगे कि मेरी शादी है आना, मेरी शादी है आना। तो मौसी के पास कार्ड देने गया लड़का, रात को 8 बजे। मौसी ने कहा, बेटे 8 बज गए हैं, रात का खाना खा के जा, मैंने बनाया है अभी। लड़का बोला, नहीं मौसी, मैं घर जाके खाऊंगा, माँ इंतजार कर रही है, माँ के साथ खाऊंगा। लड़का मोटरसाइकिल पे निकला अपने घर आने के लिए, रास्ते में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, लड़का वहीं मर गया। ये घटित घटना है, कहानी नहीं है। अपनी शादी का कार्ड देने गया था, माँ सोच रही थी मेरा बेटा अब आएगा, हम साथ में माँ बेटा खाना खाएंगे। लड़का रास्ते में मर गया, उसका मुर्दा शरीर घर पे आया। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है एक पानी का।
पानी पे पैदा हुए बुलबुले की आयु कितनी? गुरु नानक देव जी ने कहा, जग रचना सब झूठ है, जान ले मेरे मीत, कहे नानक फिर ना रहे ज्यों भालू की भीत। रेती की दीवार जैसे ज्यादा टिकती नहीं, ऐसे ही ये शरीर भी ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। तो जब तक है तब तक भजन करना, सार नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने दिखते हैं पर वास्तव में सब सपने हैं। कोई तेरा नहीं, सब है धोखा यहां, काहे जीवन को यूं ही गंवाता है तू। राम को भूल बैठा जिनके लिए, 4 दिन में ही तुझको भुला देंगे वो। कौन किसको याद रखता है, सब मतलब की यारी है। फिल्म वाले भी इतना तो गा लेते हैं, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के। कौन किसका है? गन्ने का रस बेचने वाले को आपने देखा होगा, कई बार मैंने देखा है। सुबह जब आते हैं तो मशीन को धोते हैं पानी से, अगरबत्ती जलाते हैं और फिर मशीन के आगे अगरबत्ती घुमाते हैं। देखा है आपने बच्चों? मैंने देखा है। मशीन के आगे गन्ने का रस नहीं होता, बेचते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं। फिर जहां गन्ना काट के रखा है उधर भी अगरबत्ती घुमाते हैं, गन्ने के आगे। ग्राहक आता है, गन्ना मशीन में डाल के रस निकालते हैं, वो रस ग्राहक को देते हैं, ग्राहक जो पैसे देता है वो जेब में डालते हैं, पर गन्ने का रस निकलने के बाद जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में डाल देते हैं। पहले उसके आगे अगरबत्ती कर रहे थे और अब उसको कचरा पेटी में डाल दिया। अब क्यों नहीं करता अगरबत्ती? तू कर। अब नहीं करेगा, क्योंकि गन्ने की पूजा तब तक थी जब तक गन्ने में रस था। अब रस निकल गया तो उसकी जगह पूजा के स्थान पर नहीं, उसकी जगह कचरा पेटी में हो गई। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना। प्यार की दुनिया मतलब भक्ति की दुनिया, प्रभु प्रीति की दुनिया, प्रभु सेवा की दुनिया। इस दुनिया में रहना, इस दुनिया से बाहर मत जाना, नहीं तो धोखा ही धोखा मिलेगा। जग में जहां भी मन को लगाया, निकले सपने झूठे।